Hey guys, this is Google Eat Formula Paste Data. ओके, वीकली वीडियो आ गई। वीकली एनालिसिस हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है। जैसे लास्ट टाइम एनालिसिस किया था, मार्केट एज इट इज वैसे ही वर्क की। जैसे कि बोल रहा था मार्केट 18,600 से फॉल होगी, मार्केट वैसे ही फॉल हुई। तो आई मीन तो ये क्या है? तो इससे हमारी एक्यूरेसी नहीं पता चलती, इससे ये पता चलता है कि हम लोगों ने वीक के ओपन होने से पहले हम लोगों ने एनालिसिस किया और फिर उसको एग्जीक्यूट किया। है ना? हम लोगों ने ये किया। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ट्रेड करो तो उससे पहले एनालिसिस करे रहो। एनालिसिस हुआ होगा तो हमको ट्रेड करना आसान होगा। ठीक है। तो चलो प्रेजेंट मार्केट के बारे में देखते हैं कि मार्केट में अब कौन सा व्यू दिख रहा है, मार्केट कैसा सेंटिमेंट दे रही है, कि मार्केट बुलिश है कि बेरिश है। ठीक है। भाई देखो, बेसिकली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, यहाँ तो कोई हम कॉल से कुछ देने नहीं आ रहे हैं, बस हम यहाँ पे वो एनालिसिस शेयर करने आए हैं जो मैं खुद देता हूँ, ताकि आप लोग को एजुकेशनल कंटेंट मिलता है, ताकि आप लोग को पता चले कि हम लोग कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखते हैं। ठीक है। तो अब बेसिकली सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। हमको नहीं लगता है कि निफ्टी में हम लोग अभी एक जो ना शॉर्ट टर्म फॉल आएगा, या फिर जो या फिर बोले तो करेक्शन आएगा, या तो फिर क्रैश आएगा। क्योंकि मार्केट में देखा होगा कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह भाई क्रैश आने आ रहा है, क्रैश आने आ रहा है, क्रैश आने आ रहा है। आई डोंट थिंक देयर इज अ क्रैश, बिकॉज अगर मार्केट ने, ठीक है, अगर यहाँ पे देखो, अगर मार्केट ने, ठीक है, विदाउट एनी करेक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक का मूव दिया 20% विद इन 2 मंथ। 2 मंथ बहुत टाइम होता है। ठीक है, बहुत कम टाइम पे 20% का मूव दिया, बहुत बड़ा मूव आ गया है। और जो है ना, 20% के मूव को देखते हुए आप लोग 2% के करेक्शन से डर लो। तो अगर आप 2% के करेक्शन से डर लो तो फिर आप भाई अभी ट्रेडर नहीं ना। अभी आपको साइकोलॉजी सीखनी है, अभी आपको मार्केट का स्ट्रक्चर सीखना है, मार्केट के सेंटिमेंट सीखने हैं। हाँ, दिवाली तक मार्केट बेरिश हो ही नहीं सकती है। ठीक है, क्योंकि हिस्टोरिकल डाटा हम रीड करके बता दें, हम ऐसा नहीं ना कि यहाँ पर आते बोलते हैं, हिस्टोरिकल डाटा रीड करके बता दें कि मार्केट जो ना मतलब इस मंथ की जो एक्सपायरी है, इस मंथ की एक्सपायरी से लेकर नेक्स्ट मंथ की जो फर्स्ट वीक की एक्सपायरी है, उसमें इतना धमाका मचने आ रहा है, हम तुमको क्या बताएं। ठीक है। लाइव ट्रेड करेंगे तो बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये आते हैं कि निफ्टी में क्या एनालिसिस होता है, कि निफ्टी में क्या आ सकता है। सबसे पहले निफ्टी में भाई देखो, निफ्टी में एक जोन है, ठीक है, जो मेरा एज अ सपोर्ट वर्क करेगा, जो मेरा ऐसा जो पहले मेरा रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था, एक जगह, दो जगह। मार्केट निफ्टी ने इस जगह रेजिस्टेंस वर्क किया। जब निफ्टी ने इस एरिया का ब्रेकआउट दिया तो पहले ये रेजिस्टेंस था। ठीक है। अब ये एज अ सपोर्ट वर्क कर रहा है। अब यहाँ देखो, मार्केट जब भी इस जोन पे आई है, जिन लोगों ने इस जोन पे बाई करने की कोशिश की है उनका हमेशा प्रॉफिट हुआ है। ये जो तीन बड़ी बड़ी विक्स कैंडल्स हैं, ये बनाए की, ये मेरी थर्सडे की एक्सपायरी की है। और ये जो इतनी बड़ी एक जो ना हैमर टाइप की कैंडल बनी, ये मेरी फ्राइडे की है। ठीक है। तो हम लोग हमेशा ध्यान रखें, सपोर्ट पे बाई करने की कोशिश करते हैं, सिंपल सा रूल है, और रेजिस्टेंस भी सही करने की कोशिश करते हैं। अगर निफ्टी का देखें तो निफ्टी में आई डोंट थिंक सो कि अगर हम लोग इस एरिया ब्रेक भी कर जाएगा, तो जो हम लोग का लास्ट एरिया है, जब तक मार्केट ये मेरी 18,000 ब्रेक नहीं कर ली, जब तक तो हम लोग बेरिश ही ना। तो अभी तो बेरिश बनने से कोई फायदा नहीं ना, क्योंकि मार्केट ने 18,000 पे एक गुड सपोर्ट है। ठीक है, मार्केट यहाँ से रिवर्सल आ सकती है। ठीक है, या तो फिर हम लोग एक शॉर्ट टर्म का थोड़ा सा ऑल फॉल देख सकते हैं, जो मेरा लास्ट फॉल होगा। इसके नीचे तो कोई फॉल हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। 17,700 से लेकर, और सॉरी 17,800 से लेकर 17,750 तक एक मेरा जोन बन रहा है। अगर मार्केट यहाँ से भी जो ना करेक्ट हुई, तो फिर ये मेरा ऐसा रेजिस्टेंस वर्क करेगा, तो फिर यहाँ तक मार्केट आ सकती है। फिर मार्केट जो इस वीक के बाद जो नेक्स्ट एक्सपायरी आने वाली, तो उसके अंदर एक बुलिश रन आ सकता है। तो मार्केट के अंदर अभी कोई क्लियर व्यू नहीं ना, या तो फिर मार्केट के अंदर एक शॉर्ट टर्म टीडी भी हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हटाते हैं तो अगर यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट ने अगर इस ट्रेंड लाइन का 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दे दिया, तो हम लोग इसके अंदर ब्रेकआउट के बाद एक डिटेस्ट का वेट करेंगे, तो फिर एक अपसाइड की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर यहाँ पे देखें, मार्केट जब भी टीडी के पास आई है तो मार्केट टेक पहुंच दिया, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक भी हो सकता है, या फिर मेक और ब्रेक आदि पोजीशन है। तो
कल के दिन तो हम लोग को मार्केट में ये देखना पड़ेगा कि निफ्टी की क्या डायरेक्शन है, क्योंकि अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ऑन दी अदर साइड अगर मेरा सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज देखे तो वो भी मतलब निफ्टी के आसपास ही कहीं क्लोज हुआ है, मतलब 818,152 पे क्लोज हुआ है। तो एक मेरा क्लियर व्यू नहीं ना, तो निफ्टी को अभी वेट करना है, मंडे को प्रीमियम भी हाई रहता है और ट्यूसडे को सैटरडे होता है। ठीक है, 2 दिन वेट कर लो, वेनेसडे और थर्सडे बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग डे होगा। ठीक है, तो मार्केट को भी देखना है। अब दूसरी बात आते हैं बैंक निफ्टी में, क्योंकि इंडाइसेस की हम लोग पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बंदे इंडाइसेस में ट्रेड करते हैं। ठीक है, चलो इंडाइसेस की बात करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले तुमको बताएं, अगर तुम लोग ये सोचो कि बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने की, बाई या सेल साइड की, तो तुम लोग गलत हो। इसलिए अगर जो ना मार्केट देखो इस एरिया में आ गई है कि यहाँ पर निफ्टी में क्या है, निफ्टी में तो हम लोग के पास जो ना एरियाज हैं कि यहाँ से हम बाई कर सकते हैं, यहाँ से सेल कर सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू बैंक निफ्टी तो बैंक निफ्टी इस समय बहुत हैवी मूव दे रहा है, कि बैंक निफ्टी में कोई जो लोग ये सोचे कि 45,000 जाएगा, हम उनको जो है ना मतलब हटा नहीं देंगे, 45,000 नहीं जाएगा, 45,000 जाएगा। लेकिन लेकिन अकॉर्डिंग टू माई थ्योरी, अगर हम यहाँ पे बाई करते हैं या हम सेल भी करते हैं, अगर हम यहाँ पे बाई भी करते हैं तो मेरे स्टॉप लॉस इस जगह पे होंगे। और अगर मेरे स्टॉप लॉस इस जगह है तो मैक्सिमम तो 41,000 का टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, तो कोई भी फेवरेबल नहीं ना, ये मेरा रिस्क है, जो कि रिस्क एक बहुत बड़ा रिस्क है बैंक निफ्टी में, विद मतलब 1.90% के टारगेट और विद रिस्क ऑफ 3%। कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठ ही नहीं रहा है। तो इनकेस अगर जो बंदे सोच रहे हैं कि निफ्टी में बाई साइड जाने का, तो उनको जो है ना दिखाते हैं, उनको ये वाले एरिया का ब्रेक होने का इंतजार करना पड़ेगा। जब निफ्टी में ये एरिया ब्रेक हो जाएगा बैंक निफ्टी में, तभी एक अपसाइड की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। नहीं तो हम लोग को वेट करना है, क्योंकि मार्केट अभी कंसोलिडेट करेगी। और ये एक इसका जो है ना परफेक्ट एक सपोर्ट भी है। ठीक है, तो इनकेस अगर जो है ना हमको मंडे ट्यूसडे वेनेसडे फॉल देखने को मिला, तो हम लोग अगर जो है ना बैंक निफ्टी गिरा तो यहाँ से शॉर्ट होके एक इस एरिया में आ जाएगा, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है। मार्केट हमको लग रहा है बेसिकली बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन में ही रहेगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं ना, क्योंकि हम लोग का ना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे मैच हो रहा है, ना ही हम लोग का जो है ना कोई अपसाइड की अपॉर्चुनिटी मैच हो रही है। ठीक है, तो ये मेरी हो गई इंडाइसेस की बात। इन केस अगर आप लोगों को इंडाइसेस में कोई भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो उसका हम एक एक रिप्लाई देखते हैं आप लोग का, और एक एक रिप्लाई को पर्सनली हम खुद जो है ना रिप्लाई करते हैं। ठीक है, अब आते हैं शेयर्स की बात, कौन से शेयर में हमारी अपॉर्चुनिटी, कौन से शेयर में अपॉर्चुनिटी लेना। सबसे पहले हम लोग जो है ना JSW स्टील पे आते हैं। मतलब स्टील सेक्टर, अगर हम लोग वो देखें कि अगर हम लोग हिस्टोरिकल डाटा देखें, तो मेरा जो जायसवाल स्टील का स्टॉक है, एक अच्छी मतलब जब भी दिवाली के दिन आता था, तो दिवाली से पहले मतलब जितने भी स्टील सेक्टर होते थे, तो वो पहले कलेक्ट हो जाते थे अच्छा खासा। फिर कलेक्शन के बाद एक दिवाली तक और दिवाली के बाद तक अपसाइड की रेडी देते थे। लेकिन अब क्या है, दिवाली भी है और प्लस अपना जो है ना, जो चाइना का जितना भी स्टील का सेक्टर है वो शट डाउन हो रहा है। तो सारी की सारी चीजें जो है ना अपन इंडिया लोगों के पास आ रही है। तो ये भी एक स्टील सेक्टर की ये एक पॉजिटिव न्यूज है कि हम लोग यहाँ से अपसाइड डेली देख सकते हैं। ऑन दी अदर साइड अगर जायसवाल स्टील का अगर हम लोग जो है ना प्रॉफिट भी देखें, 11.24% का एक प्रॉफिट आ रहा है, और जायसवाल स्टील में अर्निंग्स आई है। तो ये भी एक मेरा पॉजिटिव साइन हो सकता है जायसवाल स्टील में। अब अगर जायसवाल स्टील के डेली टाइम फ्रेम पे आए, तो डेली टाइम फ्रेम पे एक अपॉर्चुनिटी देखें, क्योंकि बेसिकली जायसवाल स्टील में हम लोग स्विंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा। अब अगर यहाँ पे देखें, जायसवाल स्टील में जब भी इस एरिया के पास आ जाता है, तो जायसवाल स्टील में एक अपसाइड की रैली आ रही थी। ठीक है, लेकिन अपसाइड की रैली आने से पहले पहले एक रैली आती थी, फिर डिटेस्ट हो जाता। तो डिटेस्ट पे एंट्री जिन लोगों ने दी, उन लोगों ने पैसे कमाए। जिन लोगों ने बस खाली जो ना ब्रेकआउट पे दे दिया, तो उनका भी देखो प्रॉफिट टारगेट अचीव हो गया। लेकिन ऐसे ट्रेडिंग गैम्बलिंग जो ना ऐसे ट्रेडिंग करना इज इक्वल टू गैम्बलिंग। ठीक है, ऑन दी अदर साइड अगर यहाँ पे देखें, मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक करने की कोशिश की थी, तो ये कि मार्केट ने बहुत सारे रिटेस्ट किया था। लेकिन अब जो बेसिकली जायसवाल स्टील में देखो, जो ना दो पॉइंट ऑफ व्यू बन गए। ठीक है, एक तो जायसवाल स्टील ने इस एरिया का ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, जो कि मेरी एक शॉर्ट टर्म टीडी मतलब बना दी थी। ठीक है, ये देखो यहाँ तो पूरा पूरा एक पैटर्न बना है, जो कि पैटर्न पैटर्न के फेवर ब्रेकआउट है। एक एनालिसिस ये है जिसे हम लोग फॉलिंग वेज कहते हैं।
ठीक है? या है ना? लेकिन अभी हम लोग सारी की सारी चीज़ें हम लोग बुलिश में हैं, तो हम लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट जैसा इस चीज़ से एक अपसाइड का पुश आ सकता है, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे हमने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग को बताए हैं कि मार्केट यहाँ से एक फॉल भी आ सकता है और यहाँ से एक अपसाइड का मूव भी आ सकता है। क्योंकि मतलब इस दिवाली में आई मीन हमको डर लग रहा है कहीं हम लोग का रॉकेट इस बार ज़मीन में ना चले जाए। क्योंकि हर दिवाली में आसमान में उड़ता था रॉकेट निफ्टी बैंक निफ्टी का, ये इस दिवाली में डर लग गया कहीं हम लोग का रॉकेट ज़मीन में ना फुस पड़ जाए। ठीक है? तो जैस्पाइस स्टील में 2 अपॉर्च्युनिटी हो गई। अब आते हैं भारतीय एयरटेल में, ठीक है? भारतीय एयरटेल आई मीन बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत दिनों से हम लोग देख भी रहे थे कि 1 मिनट भारतीय एयरटेल आ गया, ठीक है? अब भारतीय एयरटेल में देखिए कि मेरी अपॉर्च्युनिटीज़ क्या हो सकती हैं, क्या करते हैं। भारतीय एयरटेल के सबसे पहले हम लोग वनार के टाइम फ्रेम पे आए, जब भारतीय एयरटेल के वनार के टाइम फ्रेम पे आए, तो हम लोग ने आई मीन एक नॉर्मल सा एनालिसिस है, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं था। ठीक है? एक हम लोग ने शॉर्ट टर्म टीडी बनाई थी और मार्केट ने उस कैंडाइन का ब्रेकआउट दे दिया है। ऑन दी अदर साइड अगर हम लोग कोई एक और टीडी बनाते हैं इस एरिया से, तो मार्केट ने उसका भी ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है? और अगर यहाँ पर हम लोग जो अपने सपोर्ट एरियाज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो मेरे सपोर्ट एरियाज़ ज़्यादा जो दूर नहीं ना, तो इनके जो बंदे लॉन्ग टर्म जानने की जो सोच रहे हैं, तो अगर यहाँ पे देखें, तो यहाँ पर एक मेरा अच्छे मतलब ब्रेकआउट भी हो गया है, रिटेस्ट भी हो गया है और भारत थिएटर में इंट्राडे के लिए अपॉर्चुनिटी है अच्छी, ठीक है? अगर इंट्राडे में देखें तो हम लोग अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से एक प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड अगर स्विंग में भी देखें, जो बंदे स्विंग जाना चाहते हैं, तो यहाँ उनका मतलब स्टॉप लॉस और टारगेट देखो, आई मीन जो ना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उनके फेवर में है। तो हम लोग ऐसे स्टॉक फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में हो। हमेशा ध्यान रखना अगर पोजीशन साइजिंग तुम्हारी नहीं सही रहेगी तो नंबर ऑफ तुम चाहे जितना ही प्रॉफिट कमा रहे हो तुम जो है ना 5 ट्रेड में 1 करोड़ कमा रहे हो तुम छठी ट्रेड में 2 करोड़ का लॉस कर लोगे अगर पोजीशन साइजिंग नहीं सही रहेगी। तो भारत एयरटेल में एक परफेक्ट मेरी पोजीशन साइजिंग के साथ एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का एक पैरामीटर बन रहा है। ठीक है? अब दूसरा आते हैं कि मतलब इस जो ना आई मीन प्रीवियस वीडियोस तुम लोग जो है ना देखने की कोशिश करना, इस स्टॉक की हमने एनालिसिस भी शेयर की थी और आई मीन जैसे ही एनालिसिस की थी शेयर की थी वैसे ही स्टॉक उसी मतलब आई मीन उसी ज़ोन में बहुत टाइम से था और अगर देखें मतलब श्रीराम ट्रांसपोर्ट के देखें, अमी वनार के टाइम फ्रेम पे देखें, तो एक ब्रेकआउट दिख गया है। ठीक है? एक ब्रेकआउट दिख गया है और ये ब्रेकआउट कितने मतलब आई मीन कितने दिनों बाद हुआ है इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करते हैं। ये जो ब्रेकआउट है 1, 2 एंड 3 आई मीन ये 4th टाइम ब्रेकआउट है तो आई मीन हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये जो रेजिस्टेंस एरिया ये वीक हो गया है। अब हमको एक रिटेस्ट पे एक छोटे करेक्शन का वेट करना है। फिर हम लोग को विद अ टारगेट ऑफ 16,000 विद अ एसएल ऑफ 1470 से एक अपसाइड के टारगेट रख सकते हैं। स्विंग की भी अपॉर्चुनिटी और इसके अंदर ऑप्शंस भी हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग देखो आई मीन ऐसे स्टॉक फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो फेवर में आ रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पे देखें मेरा अच्छा खासा एक ब्रेकआउट भी हो गया है, मार्केट को थोड़ा-सा और रिटेस्ट करने का वेट करना है और फिर विद द अपसाइड की अपॉर्चुनिटी से हमको ट्रेड करना है। तो ये हो गई मेरी श्रीराम ट्रांसपोर्ट की बात। अब ऑन दी अदर साइड टाटा कॉफ़ी की बात करते हैं कि टाटा कॉफ़ी आई मीन कॉफ़ी सेक्टर अब तुम लोग ने देखा होगा ठंडियों में कॉफ़ी सेक्टर में एक बुलिश यदि आ जाती है, तो इसीलिए हम लोग आई मीन सेक्टर वाइज़ ट्रेड करते हैं, हम लोग स्टॉक वाइज़ नहीं करते कि जो ना आँख बंद करके कोई सा भी स्टॉक उठा लिया, कभी ये स्टॉक उठा लिया। तो अब अगर टाटा कॉफ़ी को देखें टाटा कॉफ़ी का रिज़ल्ट जो आ रहा है आई मीन रिज़ल्ट भी सही आ रहा है। ऑन दी अदर साइड अगर टाटा कॉफ़ी को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें थोड़ा-सा ज़ूम करते हैं तो एक क्लियर व्यू दिख जाएगा। टाटा कॉफ़ी में एक ये मेरी अपॉर्च्युनिटी है, ठीक है? ओके, थोड़ा पीछे से ये देते हैं, तो एक परफेक्ट व्यू दिख जाएगा, ठीक है? अब अगर टाटा कॉफ़ी के अंदर देखें तो आई मीन जैसे कि है कि जब भी प्राइस एक ट्रेंड लाइन से अच्छा खासा दूर हो जाता है तो हम लोग बाय करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो टाटा कॉफ़ी में देखें तो हम लोग को जो है ना इस एरिया में थोड़ा-सा और नीचे आ जाएगा, तो हम लोग को इस एरिया में एक परफेक्ट अपसाइड की अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है और इंट्राडे में भी अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। हम लोग को इस एरिया में आने का वेट करना और जहाँ पे देखें और मतलब प्राइस ने इस एरिया को आई मीन ये जो टीडी ड्रॉ की है इसको कितनी रिस्पेक्ट दी है। जब भी प्राइस इस एरिया में आ रहा है मार्केट ने एक अपसाइड की अपॉर्चुनिटी दी है। तो
ट्रेंड लाइंस को हमको बैक टेस्ट करना है और बैक टेस्ट करने के बाद ट्रेड करना है। ऐसा नहीं ना कि कहीं पर भी आग बंद करके ट्रेंड लाइन बना दी। ट्रेंड लाइन को बनाना सीखना है। और ये देखो टाटा कॉफी में एक इस एरिया के फ्री पास आ जाए तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट इस एरिया के जब भी टीडी के पास या इस टीडी के आसपास कहीं आए, यहाँ से हम लोग बाई करके एक अपसाइड की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं दिसंबर तक विद स्विंग ट्रेड, पोजिशन ट्रेड की बात हो रही है। तो ये हो गई मेरी टाटा कॉफी की बात। अब जब से मोस्ट फेमस स्टॉक अडानी पोर्ट, ठीक है, जिसकी सुचिता दलाल ने ले ली थी। अडानी पोर्ट के अंदर आते हैं। अडानी पोर्ट के जो ना जो ना जितने भी मेरा एनालिसिस था वो हमने डिलीट कर दिया ताकि आप लोग को समझाने की कोशिश करें। अब अडानी पोर्ट में आगे, तो अडानी पोर्ट में अगर देखा जाए सबसे पहले तो एरियाज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि मेरे कौन से एरियाज फाइंड आउट हो रहे हैं। तो अडानी पोर्ट के अंदर हम लोग ने जो ना एक तो अपसाइड की एक अपसाइड का एरिया जो हो गया और डाउन साइड का एरिया इधर ये आ गया, ठीक है। तो डाउन साइड का एरिया ये मेरा मार्क हो गया। अब अगर अडानी पोर्ट में देखें तो अडानी पोर्ट में एक मतलब हैवी ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट हुआ था क्योंकि अगर देखें कि एक फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम कभी भी कोई ब्रेकआउट होता है तो वो जो ब्रेकआउट होता है अगर फोर्थ टाइम होता है तो हम लोग उसको ब्रेकआउट मानते हैं। लेकिन अगर दूसरी तीसरी बार में ही ब्रेकआउट आ जाता है तो हम लोग उसको एज अ फेक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करते हैं। तो अडानी पोर्ट में वैसा ही सिनेरियो हमको देखने को मिला है। अडानी पोर्ट में मेरा एक बार ब्रेकआउट हुआ और इसने दूसरे ब्रेकआउट पे हैवी जो ना जो लोग ब्रेकआउट पे एंट्री देते हैं, जो लोग सोचते हैं कि ब्रेकआउट हो गया, अब ये हमेशा ध्यान रखना जैसे ही ब्रेकआउट होता है सीएनबीसी टाटा ये फलाना धमाका सब जगह ब्रेकआउट ब्रेकआउट सब चिल्लाने लगते हैं। हम लोग कभी भी ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं देते, हम लोग जीटेस्ट पे वेट करते हैं। और हम लोग अभी कोई से भी ब्रेकआउट पे अगर एंट्री देते तो फोर्थ या फिफ्थ ब्रेकआउट जो होता है उसमें भी रीटेस्ट का वेट करते तब बाई करते हैं। हाँ, तो हम यहाँ देखो सेकंड ब्रेकआउट पे एंट्री मिली तो ऑलरेडी ये मेरा एक फॉल्स ब्रेकआउट था। तो हम यहाँ पे अडानी पोर्ट में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं जितना भी हाई होगा एवरी हाई विल बी गेटिंग सोल्ड ऑफ with a target of 730. We are not bullish in Adani Port. We are totally bearish in Adani Port and the result is very soon. ठीक है, तो अडानी पोर्ट में ये मेरी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे कितने स्टॉक हो गए, जैस्पार स्टील, अडानी पोर्ट, भारत एयरटेल, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, टाटा कॉफी एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आईआरसीटीसी। ठीक है, सबका प्यारा सबका दुलारा अपना आईआरसीटीसी। ठीक है, अब आईआरसीटीसी में सबसे पहले एक बात बताएं। ठीक है, अब अगर भाइयों अगर आईआरसीटीसी ने यहां से लेकर यहां तक I mean 211% का एक गेन दिया है तो भाई एक छोटे फॉल से अगर 211% का गेन और 30% का फॉल, कोई रेशियो बैठ है इक्वल। इतना तो करेक्शन आ सकता है ना, इतना तो करेक्शन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कोई भी स्टॉक सीधा सीधा ऊपर चलता चला जाएगा है। अगर सीधा सीधा ऊपर जा रहे हैं तो या तो फोमो बाइंग हो रही है या तो फिर जो ना मैनिपुलेशन हो रहा है। अब आईआरसीटीसी में जो मेरा बाइंग का एरिया है वो आईआरसीटीसी में मेरा परफेक्ट बाइंग का एरिया ये वाला एरिया है और इसी एरिया में हम लोग आईआरसीटीसी को बाई करने की कोशिश करेंगे। अभी आईआरसीटीसी में वेट करेंगे थोड़ा सा और, क्योंकि अगर इस एरिया में हमको बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मेरी परफेक्ट एक मिनट, अगर आईआरसीटीसी में ये जो मेरा एरिया है 35,000 से 3500 से लेकर 3800 तक परफेक्ट बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है विद अ प्रॉपर एसेस है। ठीक है, क्योंकि अभी भी आईआरसीटीसी थोड़ा सा हवा में उड़ा हुआ है। और अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें, जो बंदे ये सोच रहे हैं कि हमको मतलब बाई करना है या आईआरसीटीसी में अभी भी जो है ना ताकत है, तुमको पता है आईआरसीटीसी में लोगों ने कितनी फ्रेश बाइंग 6,000 5,000 पे की है। ठीक है, तो आईआरसीटीसी में अगर जो बंदे सोच रहे हैं कि फ्रेश बाइंग करेंगे तो उनको तो ये जो पुराना एरिया है पुराने एरिया से ड्रॉ करके हम लोग ज्यादा फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब ये एरिया मेरा ऐसा रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर जो बंदे ये सोचे बाई करने को तो इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने के वेट करना, फिर जीटेस का वेट करना, फिर बाई की अपॉर्चुनिटी देखना। अभी बाई की अपॉर्चुनिटी ना देखना, जो लोग बाई की अपॉर्चुनिटी अभी देखेंगे तो उनका 99% लॉस होने के चांसेस हैं। ठीक है, और आईआरसीटीसी अभी 40 जो ना इस एरिया 4400 से लेकर 4450 तक एक सपोर्ट भी है। अगर आईआरसीटीसी ने इस एरिया को भी ब्रेक कर दिया तो हम लोग का 3800
पॉसिबल है। और आईआरसीटीसी के अंदर भी स्प्लिट भी जो है ना, ये शेयर 28 अक्टूबर को स्प्लिट भी होने आ जाए 5:1, में, तो आईआरसीटीसी से अभी थोड़ा सा दूर है ना, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन से भी बैन है, ठीक है। तो ये सारी की सारी वीक अहेड की एनालिसिस थी जो हम देख रहे थे। इन केस तुम लोग को कोई भी डाउट हो, तुम लोग जो है ना कमेंट सेक्शन में पूछे ना, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलना। और लास्ट चीज है ना, ये मतलब जो है ना, तुम लोग को मल्टी बैगर चीज बता रहे, मल्टी बैगर स्टॉक के लिए, ठीक है। मल्टी बैगर स्टॉक का नाम है आपके पेरेंट्स, आपके मदर और फादर। अगर उनका आशीर्वाद, उनकी दुआ आपके साथ रहेगी, चाहे मतलब चाहे यस बैंक जैसा भी स्टॉक होगा वो भी आपको हरा नहीं सकेगा। आप लोग जहां बाई करोगे वहीं छोड़ेगा। तो अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना, जो पेरेंट्स कहते हैं उनकी बात मानना। ओके गाइस, आई एम साइनिंग आउट, बाय।